पिछले एपिसोड में हमने जाना चंद्रदेव के बारे में। कैसे चंद्रमा के चक्र से काल की गति को समझा गया, कैसे उसकी चाल से तिथि, मास और पंचांग बने। लेकिन काल की इस यात्रा में एक नाम ऐसा है जो हर मंत्र से पहले आता है, हर ग्रंथ से पहले लिखा जाता है, हर शुभ आरंभ से पहले जिसे स्मरण किया जाता है, और वो नाम है गणेश। बुद्धि के अधीश्वर, विघ्नों के संहारक, बुद्धि के अधीश्वर, विघ्नों के संहारक, शिव के पुत्र, पार्वती नंदन, मंगल के आधारक, गजमुख एकदन, करुणा और शक्ति का प्रकाश, प्रथम पूज्य देव, जिनसे होता हर शुभ कार्य का आरंभ। जय गजानन, गूंजे आकाश, फैल गया फिर दिव्य प्रकाश। जय गजानन, गूंजे आकाश, फैल गया फिर दिव्य प्रकाश। विघ्नों पर जिसकी विजय की गर्जना, प्रथम देव आए श्री गणेश। श्री गणेश जो हैं, उनका जो बौद्धिक सामर्थ्य है और जो अद्वितीयता है, चपलता है, कौशल है, त्वरित निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो आज भी और परंपरा से सदियों पहले से भी उनको हमेशा समादृत बनाता है, एक आराध्य बनाता है। और वे आज भी प्रेरक हैं। और बल्कि उनके बारे में जो हमारे पास जो मूर्ति उनकी मिलती हैं, विग्रह जो मिलते हैं, वो दुनिया भर में मिलते हैं, केवल भारत भर में नहीं। चीन में भी है, तो इंडोनेशिया में है, पाकिस्तान में है, और पश्चिमी देशों में भी है, ब्राज़ील में भी है। तो एक ये हमको चूँकि पता नहीं है, जो सामाजिक परिवर्तन जो आए होंगे, भौगोलिक जो परिवर्तन आए होंगे, उसके कारण या राजनीतिक परिवर्तनों के कारण बहुत सारी चीज़ें, जानकारी, ज्ञान जो है वो दब छुप सा गया। लेकिन अब लगातार दुनिया भर में जो खोज चल रही हैं, अन्वेषण चल रहे हैं, पुरातात्विक भी हैं और इससे हटकर भी हैं, तो उसके कारण श्री गणेश के बारे में हमको बहुत सारी नई जानकारी भी मिलती है। और साथ ही साथ ये भी वो सारी दुनिया में वरेण्य है। ब्रह्मांड की पहली ध्वनि थी ओम, और ओम का पहला अक्षर है अ। वैदिक परंपरा कहती है कि यही अ गणेश का बीज है। यही वो क्षण है जब काल आरंभ हुआ। ऋग्वेद कहता है अग्रे विनायकम, अर्थात सबसे पहले विनायक। जो आदि में है वही गणेश है। गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, कविं कवीनाम उपमश्रवस्तमम, ज्येष्ठ राजम ब्रह्मणाम, ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीद साधनम। अर्थ, हे गणों के स्वामी, कवियों के कवि, सर्वश्रेष्ठ यशस्वी, ब्राह्मणों के ज्येष्ठ राज, हम तुम्हें पुकारते हैं। हमारी रक्षा करते हुए इस स्थान पर विराजो। ये केवल एक देवस्तुति नहीं, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था का वो पहला नियम है जो कहता है किसी भी संरचना के लिए पहले एक नियामक शक्ति आवश्यक है। भौतिकी की भाषा में एक फंडामेंटल फोर्स। गणेश उस फंडामेंटल फोर्स के प्रतीक हैं जो हर संरचना को, हर सृष्टि को, हर कार्य को संभव बनाती है, और काल भी इसी शक्ति के अधीन है। गणेश की उत्पत्ति की दो कथाएं, एक सत्य पुराणों में। गणेश की उत्पत्ति की दो प्रमुख कथाएं हैं। पहली कथा शिव पुराण की, जिसमें मां पार्वती ने अपने तन की मिट्टी से एक बालक को गढ़ा, उसमें प्राण फूके, उसे द्वारपाल नियुक्त किया। एक दिन जब मां पार्वती स्नान करने गईं, तब गणेश को द्वारपाल बनाकर किसी को भी अंदर ना आने का आदेश दिया। इस दौरान जब शिव लौटे और गणेश ने उन्हें रोका, तो गणेश की दृढ़ता को देख
शिव के गणों और गणेश के बीच युद्ध हुआ और शिव ने उस बालक का मस्तक काट दिया। पार्वती का क्रोध देखकर ब्रह्मांड कांप उठा। शिव ने तब गजराज के मस्तक से उस बालक को पुनर्जीवित किया और घोषणा की, ये सबसे पहले पूजे जाएंगे। दूसरी कथा गणेश पुराण की। ब्रह्मांड में असुरों का उपद्रव बढ़ा। शिव और पार्वती की तपस्या से एक ऊसे देव का प्राकट्य हुआ जो गणों का नायक हो सके, गणपति। शिव पुराण, रुद्र संहिता। गजाननो भवश्रेष्ठा सर्वेषामग्र पूजिता विघ्नेश्वरत्वमाप्नोतु देव देवेश्वर प्रभो। अर्थ, हे गजमुख, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे पहले पूजे जाओगे। हे देवाधिदेव, तुम विघ्नेश्वर का पद प्राप्त करो। ये दोनों कथाएं एक ही सत्य की दो अभिव्यक्तियां हैं। भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, गणाध्यक्ष हैं, सर्वविध कल्याणकारी हैं, इसलिए उनका हमेशा स्मरण पहले किया जाता है। पृथ्वी तत्व के अधिपति देवता गणेश जी हैं। हम सब धरती पर खड़े हैं, धरती पर हैं। कृतज्ञता का स्वर होता है कि पहले हम उनका स्मरण करते हैं। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम। गणेश जी मूल है, आधार तत्व है। जो इनका स्मरण करता है उसके कार्य निर्विघ्न होते हैं। मृत्यु और पुनर्जन्म काल का सबसे बड़ा रहस्य। गणेश स्वयं इस रहस्य से जन्मे हैं। वे उस क्षण के प्रतीक हैं जब पुराना समाप्त होता है और नया आरंभ होता है। वे ट्रांजिशन के देव हैं, काल के एक चरण से दूसरे चरण का सेतु। गणेश की उत्पत्ति की कथाओं में एक गहरा वैदिक संदेश है। गज यानी हाथी भारतीय परंपरा में ज्ञान, स्मृति और काल बोध का प्रतीक रहा है। हाथी की याददाश्त असाधारण होती है, वो काल को भूलता नहीं। जब गणेश को गज का मस्तक मिला तो ये प्रतीकात्मक रूप से उन्हें काल की स्मृति मिली, सृष्टि से प्रलय तक का स्मरण। गणेश का स्वरूप कोई कल्पना नहीं, ये एक एनकोडेड संदेश है। हर अंग एक सिद्धांत है। बड़े कान, ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियों को सुनने की क्षमता। वैज्ञानिक भाषा में एक कॉस्मिक रिसीवर जो हर फ्रीक्वेंसी को ग्रहण कर सकता है। छोटी आंखें, एकाग्र दृष्टि जो अनावश्यक को छोड़कर सार को देखे। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्वेशन मैटर्स, जो देखा जाए वही वास्तविकता बनती है। गणेश उस कॉन्शियस ऑब्जर्वर हैं जिनकी दृष्टि ब्रह्मांड को वास्तविकता देती है। लंबी सूंड, लचीलापन और विवेक जो सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी पकड़ सके, जो विशाल को भी उठा सके। काल में भी यही गुण है। वो सबसे छोटे परमाणु काल से लेकर कल्प तक को समेटता है। बड़ा उदर, ब्रह्मांड की समस्त सूचनाओं, समस्त घटनाओं को समाहित करने की क्षमता। ये वही है जिसे आधुनिक विज्ञान यूनिवर्स एज अ कंटेनर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन कहता है। एक दंत यानी एक दांत, ये खंडित नहीं, ये चयन है। एक सत्य, एक मार्ग, बाइनरी कोड की तरह एक और शून्य, और गणित की उस मूल अवधारणा की तरह जिससे ब्रह्मांड की समस्त गणना संभव होती है। मुद्गल पुराण 8.52 एकदंतम महाकायम लंबोदरम गजाननम विघ्ननाशाय देवेशम भजे सिद्धि विनायकम। अर्थ, एकदंत, महाकाय, लंबोदर, गजानन। मैं विघ्ननाशक, देवेश, सिद्धि विनायक की भक्ति करता हूं। सबसे गहरा रहस्य है मूषक। गणेश का वाहन एक छोटा चूहा। क्यों? मूषक रात में काम करता है अदृश्य, सूक्ष्म, सर्वव्यापी। वो उन स्थानों तक पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। वो कुतरता है, पुराने को हटाकर नए के लिए स्थान बनाता है। काल भी ऊसा ही है। वो अदृश्य है, सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है। वो पुरानी संरचनाओं को तोड़कर नई के लिए मार्ग बनाता है। एंट्रोपी
जिसे भौतिकी में समय की दिशा का प्रमाण माना जाता है, वो भी इसी मूषक तत्व की तरह है। जो मूषक है वो सूक्ष्मता का प्रतीक है अपने आध्यात्म में। और मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन, क्वार्क पार्टिकल, इवन प्री क्वार्क पार्टिकल भी आ गए हैं। और ये जो प्री क्वार्क पार्टिकल और ये सब हैं, ये सूक्ष्म पार्टिकल हैं, तो इसलिए इनको उससे कंपेयर किया जा सकता है मूषक से। दूसरा बिंदु कि इनका द्रव्यमान बहुत कम है, तो इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। क्वार्क पार्टिकल हैं, उनका भी मूवमेंट फास्ट होता है और इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, इनका भी इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। एक ड्यूअल नेचर रहता है, उस ड्यूअल नेचर के अकॉर्डिंगली वेव और पार्टिकल दो तरह के नेचर रहते हैं। वेव दिखाई नहीं पड़ता, पार्टिकल दिखाई पड़ता है। तो ये मूषक भी किसी कंडीशन में तो दिखाई पड़ जाते हैं और कभी ये दिखाई नहीं पड़ते, तो इसलिए वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बेसिस पर भी समझा जा सकता है। दूसरे इंफॉर्मेशन कैरियर के रूप में भी इनको समझा जा सकता है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होते हैं उनसे सूचना प्राप्त होती है, तो वो सूचना के बेसिस पे भी इसको समझा जा सकता है। एक और एंट्रोपी फिजिक्स में होती है, वो अव्यवस्था होती है। और ये मूषक है, इनको अहंकार और इच्छाओं का स्रोत माना जाता है, तो इनके ऊपर कंट्रोल गणेश जी का रहता है, वो कंट्रोल करते हैं, तो अव्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं ये। गणेश का मूषक वाहन ये संदेश देता है, सबसे सूक्ष्म शक्ति ही सबसे बड़े सत्य को वहन करती है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो अत्यंत सूक्ष्म हैं, वास्तव में ब्रह्मांड की संरचना को नियंत्रित करते हैं। क्वार्क्स, लेप्टन्स, इन्हीं से सब कुछ बना है। मूषक का ये प्रतीक उसी सत्य की ओर इशारा करता है। सूक्ष्म में ही विशाल का रहस्य है। वैदिक परंपरा में ओम को प्रणव कहते हैं, काल का प्रथम नाद। और ये अत्यंत रोचक है कि ओम का आकार स्वयं गणेश के स्वरूप से मिलता है। भारतीय संस्कृति में ओंकार ही मूल है, प्रणव कहते हैं। अ, उ और म, इन तीनों को मिलाकर के ओम बनता है। तो हम लोग प्रत्येक स्थिति में ओम तत्व को मानते हैं, जिसे प्रकट रूप में गणेश जी के स्वरूप को भी माना जाता है। बहुधा हम लोगों ने देखा है कि गणेश भगवान का चित्र ओम आकार में बनता है, अर्थात सब कुछ इसमें समाहित है, निर्माण भी, पालन पोषण भी और संहार भी। इस तरह यह त्रिपुटी पूर्णता प्रदायक है, वो चाहे गणेश जी कहें अथवा ओंकार। ओम की वक्र रेखाएं गणेश का मुख और सूंड, शीर्ष पर अर्धचंद्र गणेश का मस्तक है, और वो बिंदु, वो शून्य जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। गणेश पुराण, उपासना खंड 46.1 ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म गणेशो यस्य वाचकः अनादि मध्य निधनम कालातीतम परात्परम। अर्थ, ओम वो एकाक्षर ब्रह्म जिसका वाचक गणेश है, जो अनादि, अमध्य, अनंत है, काल से परे, परम से भी परे। आधुनिक साउंड फिजिक्स कहती है कि ओम की ध्वनि 432 हर्ट्ज पर रेजोनेट करती है, जो ब्रह्मांड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के निकटतम है। जब वैदिक ऋषियों ने कहा कि ओम से सृष्टि हुई, तो वे यही कह रहे थे, एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से स्पेस टाइम कंटिन्यूम उत्पन्न हुआ, और गणेश उसी ओम के, उसी फ्रीक्वेंसी के, उसी काल के देव हैं। गणेश का एक नाम है गणाध्यक्ष, गणों के अध्यक्ष। लेकिन गण का अर्थ केवल देवताओं का समूह नहीं। संस्कृत में गण का अर्थ है संख्या, गणना, मैथमेटिक्स। तो गणेश वास्तव में गणित के आदि देव हैं, और गणित ही काल की भाषा है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, लेकिन वो शून्य जिस दार्शनिक आधार पर खड़ा था, वो था वैदिक शून्य दर्शन। और वैदिक दर्शन में शून्य का प्रतीक, वो बिंदु, गणेश के माथे का तिलक है। शून्य के बिना आधुनिक गणित असंभव है, शून्य के बिना कंप्यूटर असंभव है, शून्य के बिना काल की गणना असंभव है। गणेश अथर्वशीर्ष
उपनिषद त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णुस्त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम वायुस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास्त्वम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। अर्थ, तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा हो, तुम ही भू भुवः स्व हो, तुम ही ओम हो। गणेश अथर्वशीर्ष में गणेश को संपूर्ण ब्रह्मांड का सार कहा गया है। वे उस यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के प्रतीक हैं जिसे आइंस्टाइन खोजना चाहते थे। वो एक सूत्र जिसमें सारी सृष्टि समा जाए। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसे किसने लिखा? वेद व्यास ने कहा, मैं बोलूंगा, लेकिन लिखने वाला ऐसा चाहिए जो एक पल भी न रुके। देवताओं ने कहा गणेश, और गणेश ने एक शर्त रखी, मैं रुकूंगा नहीं, यदि लेखनी टूट जाए तो अपना दांत तोड़कर लिखूंगा। ये कथा केवल रोचक नहीं, ये प्रोफाउंड है। गणेश ने अपना दांत तोड़कर लिखा, अपूर्णता को स्वीकार किया, लेकिन कार्य नहीं रोका। काल भी उसा ही है, वो पूर्ण नहीं दिखता लेकिन चलता रहता है, अनवरत, अथक। महाभारत में एक और रोचक तथ्य है। इसमें खगोलीय घटनाओं का इतना सटीक वर्णन है कि आधुनिक खगोल शास्त्री कंप्यूटर सिमुलेशन से उन डेट्स को वेरीफाई कर चुके हैं। गणेश जो लिख रहे थे वो केवल कथा नहीं थी, वो एक हिस्टोरिकल और एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड था, काल का दस्तावेज। हम गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं, विघ्नों को हरने वाले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा विघ्न क्या है? वैदिक दर्शन में विघ्न वो है जो आपको अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से दूर करे। काल के संदर्भ में विघ्न वो है जो आपको वर्तमान क्षण से भटकाए। भूतकाल का भय, भविष्य की चिंता, यही विघ्न है। गणेश विघ्न नहीं हटाते, वे विघ्न बुद्धि हटाते हैं। वे आपको वो विवेक देते हैं जिससे आप विघ्नों को पार कर सके। वे काल के उस द्वार पर खड़े हैं जहां अज्ञान समाप्त होता है और ज्ञान आरंभ होता है। गणेश जी ही प्रथम पूज्य हैं, प्रारंभ से लेकर अंत तक है। इसलिए इस काल तत्व को अगर कभी परिभाषित करना होगा तो गणपति तत्व से परिभाषित करना होगा। जो गणाध्यक्ष हैं, गणनाओं के अधिपति हैं, काल के अधिपति हैं, वो भगवान गणेश जी हैं। इसलिए भारतीय सनातन परंपरा में अनादिकाल से अनंत काल तक अगर कोई मूल आधार तत्व है वह गणेश भगवान है। इसलिए हम इन्हें ओंकार तत्व से जोड़कर देखते हैं। गणेश पुराण, क्रीड़ाखंड, विघ्नकर्ता, विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता गणेश्वरा, बुद्धिदाता च देवेशो भक्तानां वरदो भवेत्। अर्थ, गणेश विघ्नकर्ता भी हैं और विघ्नहर्ता भी। वे सिद्धि देते हैं, बुद्धि देते हैं, भक्तों को वर देने वाले देवेश हैं। ये अत्यंत गहरा है। गणेश विघ्नकर्ता भी हैं, अर्थात वे कभी कभी विघ्न देते भी हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी विघ्न ही वो कारण होता है जो हमें सही मार्ग पर लाता है। काल में भी यही है, जो कष्ट देता है वो अक्सर विकास भी देता है। विघ्न और वरदान एक ही शक्ति के 2 रूप। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, ये काल का एक विशेष बिंदु है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद का ये समय वो होता है जब सूर्य एक विशेष राशि में होता है, चंद्रमा एक विशेष नक्षत्र में। ये वो खगोलीय संधि काल है जब देव ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं, और विसर्जन वो भी काल का संदेश है। जो आया वो जाएगा, जो बना वो मिटेगा और फिर से आएगा नए रूप में, नई ऊर्जा के साथ। यही तो काल का चक्र है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया, स्वतंत्रता संग्राम को एकता का सूत्र देने के लिए। एक देवता जो सबको जोड़ता है, एक उत्सव जो काल की शक्ति से नई ऊर्जा देता है। गणेश को आदि देव कहते हैं, आदि का देव, और अनंत भी, अंतहीन। वे वहां हैं जहां काल आरंभ होता है और वहां भी जहां काल समाप्त होता है। अजन निर्विकल्पम निराकारमेकम निजानंद मात्रम परम तत्वमात्यम चिदाकाशमासम विभुम वेदगम्यम प्रसन्नम स्मरेद्वा गणेशम नमामि। अर्थ,
वे अजन्मा, निर्विकल्प, निराकार, एकमात्र, स्वानंदमय, परम तत्व, आद्य, चिदाकाश, सर्वव्यापी, वेदगम्य है। उस प्रसन्न गणेश को स्मरण करता हूं। चेतना के स्तर पर गणेश वो शक्ति हैं जो हर विचार के पहले आती है। जब आप कुछ सोचना शुरू करते हैं, उस शुरू करने से पहले जो एक पल होता है वो गणेश का क्षेत्र है। वो थ्रेशोल्ड है जहां शून्य से विचार उत्पन्न होता है, वही गणपति का निवास है। न्यूरोसाइंस में इसे प्री कॉन्शियस मोमेंट कहते हैं। वो माइक्रो सेकंड जब ब्रेन एक निर्णय करता है उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को पता चलने से पहले। वैदिक ऋषि इसी क्षण को जानते थे। इसी क्षण के देवता हैं गणेश। हर आरंभ से पहले एक क्षण होता है, उस क्षण में विराजते हैं गणेश। प्रश्न ये है, क्या आप उस क्षण को पहचानते हैं? भगवत गीता 10.25 यज्ञानाम जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालय अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद। अर्थ, मैं यज्ञों में जपयज्ञ हूं, स्थावरों में हिमालय हूं, सभी वृक्षों में अश्वत्थ हूं। ये वो श्लोक है जहां कृष्ण स्वयं आदि का प्रतीक बनते हैं, जैसे गणेश। गणेश ने हमें सिखाया हर विघ्न में एक सीख है, हर आरंभ में एक जिम्मेदारी है और हर क्षण में एक नई सृष्टि का अवसर। लेकिन इस सृष्टि को समझने के लिए, इस ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए एक और रहस्य को जानना होगा। एक ऊसी शक्ति जिसने स्वयं ब्रह्मांड को नापा, जिसने देवताओं के लिए वास्तुकला की, जिसके पास काल और अंतरिक्ष दोनों के रहस्य थे। उसने वो बनाया जो देवता नहीं बना सके। उसकी कला इतनी सटीक थी कि उसमें काल स्वयं भ्रमित हो जाता था। उसका नाम असुर था, लेकिन उसका ज्ञान ऋषियों से कम नहीं था। मयासुर, असुरों का शिल्पकार, जिसने त्रिपुर बनाया, 3 लोकों में फैला एक अजय नगर, जिसे केवल एक ही अस्त्र से एक ही क्षण में नष्ट किया जा सकता था। वो शर कौन सा था और क्यों शिव को उस एक मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ी? क्या मयासुर के पास वास्तव में समय को मोड़ने की शक्ति थी? अगला एपिसोड, मयासुर, काल का वास्तुकार।